दिल्ली की 7 लोकसभा जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय में 7 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ की प्रेस वार्ता। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 7 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को संबोधित किया, जहां 7 नवनिर्वाचित सांसदों का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। वहीं सभी सांसदों ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और दिल्ली की सभी 7 सीटों की जीत पर अपने अनुभव साझा किए और कहा कि दिल्ली की जनता ने हम सब पर अपना विश्वास जताया है। हम भी जनता की उम्मीद पर खरा उतरेंगे और जो काम दिल्ली सरकार को करने चाहिए, हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली की जनता को निराशा ना मिले। और वहीं सभी सांसदों ने भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को अपनी सहमति देकर कहा, यह हमारा व्यय और हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। यह मोदी की टीम की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। देखिए, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में समर्थन व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, दिल्ली की 7 सीट जीते हमने। लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 3 जीतेगी, 4 जीतेगी, बिग मार्जिन से जीते हैं। वो दोनों मिल गए, 4 मिल गए, 6 मिल गए। हम सारी की सारी सीटें बड़े मार्जिन से जीते हैं। ये विश्वास दिल्ली की जनता ने जो जताया है और इसका अभी जो फल मिलेगा 2025 के अंदर। 2020 से 2024 का जो कार्यकाल है अरविंद केजरीवाल का, पोल खुल गई है, लिफाफा फट गया है। कह रहे थे मुझे अंदर डाल दिया गया है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक्सपोज करा दिया। अंदर बैठे रहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बाहर आके प्रचार कर लिया, कई जगह घूम लिए, मोदी जी को गाली दे दी। कितनी सीटें आई? दिल्ली में 0, पंजाब में मुझे पता नहीं खाता खुला या नहीं खुला। क्या लगता है जो आपने एजेंडा रखा था 100 दिन का, उस एजेंडे में क्या क्या काम आप करेंगे? 100 दिन का एजेंडा हमारा है, उस पर काम करेंगे। काम जो है शपथ लेने के बाद प्रारंभ कर दिए जाएंगे और जो 100 दिन के काम है वो नजर आएंगे। आप क्या जनता के बीच में किस तरह से जो समस्या रहेगी उनको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे आप? जनता की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इतना मुझे काम करना भी आता है, काम करवाना भी आता है। तो कहीं ना कहीं जो लगता है जो 400 आंकड़े जो पार करने की बात करी जब भारतीय जनता पार्टी, उससे थोड़ा पीछे हटते हुए दिखेंगे। इसको देखिए, जनता का फैसला होता है, हमारे तय करने से कुछ नहीं होता। हर आदमी वो भी लड़े थे, वो भी ये तय कर रहे थे कि हम सब विपक्षी पार्टियां कि हम जीतने के बाद प्रधानमंत्री तय करेंगे। कहाँ तय कर लिया उन्होंने? पार्टी ने एक टारगेट रखा था, लोगों की भावनाएं थी, उस जनादेश को जो मिला उसको स्वीकार किया प्रधानमंत्री। दिल्ली की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा का चुना और दिल्ली की जनता के हम सब आजीवन ऋणी हैं कि उन्होंने तीसरी बार हैट्रिक कर 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में ली। मैं जानती हूँ कि मैं और मेरे साथ हम सभी 7 MP इलेक्ट प्रतिबद्ध है नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए और दिल्ली की जनता का सेवा करने के लिए। क्या लगता है 20 दिन के जिले हमारी पार्टी के अभी केजरीवाल चुनाव प्रचार में गतिविधि बढ़ गई थी और कहीं ना कहीं लगता है कहीं भाषी को पीछे हटाने की बात? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 में भी प्रचार करा, 19 में भी प्रचार करा, 2024 में भी प्रचार करा, लेकिन बहुत विनम्रता से कहूँगी कि रिजल्ट सबके सामने है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बनावटी सहानुभूति के खेल में वो नहीं पड़े और 7 सीटें उन्होंने भाजपा की झोली में डाली। मैं आप लोकसभा क्षेत्र के किन मुद्दों को लोकसभा में उठाना चाहूँगी? इसके लिए वैसे तो मैं अलग से प्रेस वार्ता करूँगी क्योंकि 100 दिन का पूरा रोड मैप हमारा तैयार है, लेकिन 2 वचन जो मैंने चुनाव प्रचार में दिए थे उनको पहले 100 दिन में पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। एक है सहयोग पोर्टल, एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन सरकारी कर्मचारियों के लिए, जहाँ पर वो एक अनाम तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स रख सके और उनको समस्या का समाधान करने के लिए, उनकी पुरजोर आवाज़ बनने के लिए मैं संकल्पित हूँ। और दूसरा है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और लखपति दीदी से प्रेरित होकर हम लोग नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एक स्टार्टअप हब शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पर आप मात्र एक आइडिया ले आइए और उसको फलित करने के लिए सारा ज्ञान आपको एक छत के नीचे मिलेगा। जो कार्यकर्ता ने आप बिल्कुल जी तोड़ के मेहनत करी है, उनको क्या कहना चाहिए? भाजपा का प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता जिसने जुझारू तरीके से इस चुनाव में कार्य करा है, उनके मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
बधाई के पात्र हैं आप, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, क्योंकि 7 सीटों पर दिल्ली पे बीजेपी जो है वो बहुमत से जीती है, क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री जी की विकास को लेकर के और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के भरपूर आशीर्वाद दिल्ली में बीजेपी को दिया। अगर बात करें जिस तरीके से आप लोग जनता जनार्दन के बीच में गए थे, जनता से आप लोगों ने अपील करी वोट की, क्या जो उन लोगों की समस्या है कि कितने समय में आप लोग उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे? ऐसा है, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज ए ऑनगोइंग प्रोसेस और उसमें कभी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम जनता के बीच में है। जब हम जनता के बीच में हैं तो जो जनता कहेगी, जैसा कहेगी हम करेंगे। कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से कल राहुल गांधी की बैठक हुई है, राहुल गांधी कहते हैं कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे जाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? उनको शर्म आनी चाहिए। उनका पूरे गठबंधन में कोई प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्ति वो आज तक बता नहीं पाए, तो इतनी बड़ी बात कहते हैं वो। यूपी से खास तौर पे कह रहे हैं कि यूपी की जनता ने उनको साफ तौर पे दिखा दिया कि कैसे दिखा दिया, कैसे दिखा दिया? जितनी यूपी में सीटें आई हैं उसमें कांग्रेस की कितनी सीटें आई हैं? कांग्रेस को तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है। तरीके से सांसद अब बन चुके हैं, 7 सीटें जो है आप लोग विजय हासिल करे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले 7 सीटें दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत का परिणाम है। मैं उसे अभिवादन करता हूँ। सर, प्रधानमंत्री मोदी का 100 दिनों का एजेंडा है, आपका क्या एजेंडा है अपने क्षेत्र को लेकर? 100 दिनों का एजेंडा हमने पहले से घोषित किया हुआ है और अब हम पूरे टीम के रूप में मिलकर के उस एजेंडे पर काम करेंगे। सर, जिस तरीके से आप जनता जनार्दन के बीच में गए थे, जनता से जिस तरीके से आपने रूबरू कराया, क्या लगता है आपको कि जिस अब सांसद बन गए, क्या जनता के पास अब दोबारा जाएंगे उनके बाद? बिल्कुल जाऊँगा। मैंने जनता से वादा किया है, जनता के बीच में जाऊँगा नहीं, जनता के बीच में रह कर के काम करूँगा। कचौड़ी खिलाएंगे ना उनको? मैं कचौरी भी खिलाऊंगा, पुरानी दिल्ली की मेरी चांदनी चौक की चाट पकौड़ी है, आपको भी खिलाऊंगा, सब लोगों को खिलाऊंगा। ठीक है। मैं पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की जनता जनार्दन को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमें जीत दिलाई है। ये जीत आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों पर 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर दी है। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ क्षेत्र की जनता को कि विकास के कार्यों की गति को और बढ़ाएंगे और उनके लिए हम रात दिन काम करेंगे। क्या लगता है जो एजेंडा आपने रखा था जीतने के बाद, उसके 100 दिन के अंदर उसमें क्या कितनी गतिविधि से काम होगा? 100 दिन के अंदर पूरी गति से काम होते हुए नजर आएंगे। हमने ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार किया है और हमारी लोकसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। तो जो गांव और अनऑथराइज कॉलोनी है वहां पर जो भी ग्राम सभा और डीडीए की खाली ज़मीन है उनके ऊपर पार्क बने, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बने, कम्युनिटी हॉल बने, इसके लिए जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ रोड हमारे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, उसको जाम फ्री करवाएंगे। मेट्रो फेजेस 2 आने हैं, उनके लिए मैं सरकार से मिलकर जैसी सरकार बनती है बात करेंगे। तो क्षेत्र की जनता को जो भी हमने 100 दिन के लिए अपना एक मैनिफेस्टो में वादा किया था, हम उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। इंडिया अलायंस की 234 सीटें आई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार बनाने का दावा कर रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस पूर्णतः बहुमत से है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी अपनी सरकार बनाने के लिए 10 साल से इस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता चाहेगी कि उन्हीं की सरकार बने और एनडीए की ही सरकार बहुत जल्द देखने को मिले। आप पहली बार सांसद बने, क्या काम? जो भी एक सांसद के काम है, मेयर के रूप में काम किया है, पार्षद के रूप में जब काम किया है तो लीडर ऑफ हाउस रही, स्टैंडिंग कमेटी मेयर रही, तो इन सब में जो भूमिका में अब सांसद की जो भूमिका होगी मैं पूर्णतः अपने मेहनत करके उस काम को करूँगा। कमल जी, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी की कमी है, उसको लेकर आप कहते हैं किस तरीके से उसको पूरा करते हैं? सबसे पहले जो डिस्पेंसरीज हैं उनके क्या क्या फैसिलिटीज़ है उनको देखेंगे और एक नया हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है, उसको जल्द ही पूरी से पूरी सुविधा वहाँ पे मिले, इसके लिए कोशिश करूँगी। और एक और हॉस्पिटल रोशनपुरा में जगह है, उसको हम कितनी जल्दी क्षेत्र के लिए जनता के लिए ला सकते हैं, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।